चलिए बेटा, सो टुडे वी आर ऑन लेक्चर 1 ऑफ रिवीजन सीरीज फॉर चैप्टर शेयर्स। हमने रिवीजन सीरीज में गुडविल खत्म किया, एडमिशन खत्म किया, डेसोल्यूशन खत्म किया। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द शेयर्स। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा। गुरकीरत जी कैमरा ऑन करें। शगुन जी, अब तो आई होप पेपर कब है आपका? मंडे को है ना बीएस का पेपर? यस। तो उसको बोलो अपनी साथीदार को कि यहाँ पर आ जाए, क्लासेस कर ले। शेयर्स की आज पहली क्लास थी। गुरकीरत, अच्छा चलो ठीक है, आप रहने दो कैमरा। चलिए। मेरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल क्यों है यार? नहीं, रहने दे। चलिए, आइए बेटा। बहुत ध्यान से क्वेश्चन मेरे साथ करिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, एंड टिपिकल एज वेल। इसमें फॉर इंस्टांस आप देखिए बेटा, यहाँ पे सारी जगह प्रीमियम आ रहा है बेटा। इस क्वेश्चन में हर एक इंस्टॉलमेंट पे प्रीमियम आ रहा है बेटा। ठीक है। आप मेरे साथ बेटा इस क्वेश्चन का ना फटाफट एक वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लो। वर्किंग नोट क्या, फ्रेमिंग प्रिपेयर कर लो बेटा इस क्वेश्चन की। ठीक है, आइए बच्चे। अब ये क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाएगा। ब्लैक बोर्ड विजिबल है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन वालों को तो होगा ही। चलिए आइए बेटा, देखिए जरा इधर। सोल्यूशन 8, वर्किंग नोट 1। बेटा इसमें सारी फ्रेमिंग आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। हरमन जी, आपके पापा बोल रहे थे कि रेजोल्यूशन में आपको काफी सारे डाउट्स हैं। इसने भी नो किया था। इसकी गेम बचानी पड़ेगी। आइए बेटा। ल- चलो, आओ बेटा। लिखिए बच्चे जरा यहाँ पे फटाफट एक चार्ट बना लीजिए। आइए बेटा। बेटा कंपनी इशू कर रही है 30,000 शेयर्स। एक काम करें बेटा, यहाँ पे लिखें आप कैटेगरी ए, यहाँ पे लिखिए कैटेगरी बी। दो कैटेगरीज बनाइए बेटा। और यहाँ पे लिखिए बेटा इशूड। आपको पता चल जाएगी बच्चे। ठीक है। आइए बेटा। एक है बच्चे यहाँ पे, सॉरी सॉरी रियली सॉरी, यहाँ पे लिखिए बेटा अप्लाइड। ठीक है, और यहाँ पे लिखिए बेटा अलॉटेड। चलिए। और बेटा दोनों का टोटल आ जाएगा बच्चे। ठीक है। आइए बेटा। बच्चे कैटेगरी ए ने, आप जरा पढ़ें बेटा, जो सेकंड पैराग्राफ है। कह रहा है एप्लीकेशन फॉर रिसीव फॉर 45,000 शेयर्स। 45,000 शेयर्स के लिए बेटा शीट देखिए सारे बच्चे, जो मैंने आप बच्चों के साथ शेयर करी है। कह रहा है एप्लीकेशन रिसीव हुई है 45,000 शेयर्स के लिए। इसमें से 9,000 शेयर्स को कंप्लीट रिजेक्शन मिल गई है। 9,000 शेयर्स को क्या मिली है बेटा? कंप्लीट रिजेक्शन। तो इस बेसिस पे मैंने दो कैटेगरीज बना ली है बच्चे। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो बेटा यहां पर देखो, एक आ गई कैटेगरी आपकी 9,000 शेयर्स की, और एक बच्चे आपकी कैटेगरी आ गई 36,000 शेयर्स। इज दैट क्लियर? गॉट इट? ठीक है। अब जिन्होंने बेटा 9,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया बेटा, उनको अलॉट हो रहे हैं नील, उनको कंप्लीट रिजेक्शन मिल रही है बेटा। उनको क्या मिल रही है? कंप्लीट रिजेक्शन। इज दैट क्लियर? शगुन जी कैमरा ऑन करेंगे। और बेटा ये जो रिमेनिंग जितने बचे हैं ना 36,000, कह रहा है उसको हम प्रोराटा अलॉटमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रोराटा अलॉट। नाउ सर, व्हाट इज प्रोराटा अलॉट? सर, प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब क्या है बच्चे? कि सर आप जितने शेयर्स के लिए, कंपनी जितने शेयर्स ऑफर कर रही है उससे ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मेरी बात समझे? सपोज कंपनी शेयर्स ऑफर कर रही है 5, और आप अप्लाई कर रहे हो 10 शेयर्स के लिए। एक तो पहली ये कंडीशन होगी प्रोराटा की। प्रोराटा की पहली कंडीशन क्या है बेटा? कि आप ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, और कम कंपनी जो है आपको कम शेयर्स इशू या अलॉट कर रही है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? इज दैट क्लियर? सर दूसरा, दूसरी
फोकस कर बच्चा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा कि सर कंपनी जो है आपको रिजेक्शन नहीं दे रही है। सर मतलब सर कंपनी ने आपने एप्लीकेशन मतलब पहली इंस्टॉलमेंट 3 रुपए के हिसाब से 30 रुपया दिया, बट कंपनी आपको शेयर्स इशू कर रही है 5 रुपए, 3 रुपए के हिसाब से कितना बना बेटा 15 रुपए। अब 15 रुपए कंपनी आपको रिफंड करनी चाहिए ना कि नहीं कर रही, कंपनी रिफंड नहीं कर। दो कंडीशंस, पहली कंडीशन क्या बेटा कि आप एक्सेस शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, और दूसरी कंडीशन कंपनी आपको रिफंड भी नहीं कर। कंपनी क्या बोल रही है कि सर जितना आपने हमें एक्सेस पैसा दिया ना, कितना एक्सेस दिया 15 रुपए, ये एक्सेस हम एडजस्ट करेंगे बेटा सेकेंड इंस्टॉलमेंट। एग्री कर रहे हैं बेटा मेरे साथ सारे बच्चे? सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे हम क्या कर लेंगे, इसको एडजस्ट कर लेंगे। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को? दैट इज द प्रोराटा। कोई समस्या कोई परेशानी? तो पहला अप्लाइंग फॉर एक्सेस शेयर्स, दूसरा कंपनी इज नॉट रिफंडिंग द एक्सेस अमाउंट। ये दो कंडीशंस अगर पूरी हो रही हैं दैट इज कॉल्ड प्रोराटा। मेरी बात समझ गए कि नहीं समझे बच्चे? ठीक है। डिपेंड करता है क्या आपके एक्सेस में अलॉटमेंट का पूरा पैसा कवर अप हो जाता है कि नहीं होता। तो जितना पैसा कवर अप नहीं हुआ उतना दे दीजिए, अगर कवर अप हो जाता है तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनीथिंग ऑन सेकंड इंस्टॉलमेंट व्हिच इज कॉल्ड एज अलॉटमेंट। ठीक है, आइए बेटा। तो बच्चे जिन्होंने 36,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको कितने अलॉट हुए? 30,000। क्लैरिटी है बच्चे? इन्हीं को तो कैटेगरी ए ही को तो बेटा आपकी क्या हो रही है, इशू हो रहे हैं शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस, ऑन प्रो राटा बेसिस। इज दैट क्लियर? ठीक है, आप यहां पे पढ़ ले चाहे। ये देखिए बेटा स्क्रीन पे कह रहा है जो एप्लीकेंट्स 9,000 वाले थे उनको तो क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। कह रहा है जो पीछे बचे एंड देयर मनी वाज रिफंडेड, रेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स, रेस्ट कितने बच गए बेटा 45 में से 9 काटो कितने बचे? कह रहा है वर इशूड शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस, यानी कि उनको क्या कर रहे हैं हम, शेयर्स प्रो राटा बेसिस पे इशू कर रहे हैं। और प्रो राटा का मतलब क्या होता है, एक्सेस के लिए अप्लाई किया, यानी कि कितने इशू कर रहे हैं 30,000। कह रहा है अब इनका जो एक्सेस बचा, कितने शेयर्स पे एक्सेस बचा बेटा 6,000। कह रहा है जो 6,000 शेयर्स का इनका एक्सेस बचा ना वो हम एडजस्ट कर लेंगे किस पे, अलॉटमेंट। समझ आता है? तो दैट इन दिस वे आई एम फ्रेमिंग टू कैटेगरीज। समझ आता है बेटा कि नहीं समझ आता? क्लैरिटी है? आओ बच्चे देखना जरा आगे बच्चे। तो देखो ये हो गया बेटा आपका 36,000 वालों को कितना मिला, 30,000। तो इनको मिला प्रोराटा और प्रोराटा रेशियो बन गया आपका 6:5। क्लैरिटी है बेटा? ये है फ्रेमिंग का पहला पॉइंट। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसके साथ सेकंड पॉइंट बनाओ बेटा। सब बच्चों ने लिख लिया बच्चे ये? इज दैट क्लियर? ठीक है, आइए आइए बेटा सेकंड पॉइंट बनाओ बेटा। व्हाट इज प्रोराटा? अप्लाइंग फॉर एक्सेस शेयर्स, और दूसरा excess amount paid on excess shares, excess amount paid on excess shares has not refunded by company, rather it will adjust, it will adjust against next installment, against next installment। ये है प्रो राटा। ये मतलब है किसका, प्रो राटा का। मैं लगभग 2 दिन लगा दूंगा इस क्वेश्चन के ऊपर बेटा। 50% चैप्टर बिलीव मी इससे खत्म हो जाता है। इसमें बेटा प्रीमियम है, इस क्वेश्चन के अंदर कॉल सिनेरियस है, इस क्वेश्चन के अंदर आपका फोर फीचर है, इस क्वेश्चन के अंदर आपका री इशू है, इस क्वेश्चन के अंदर आपका ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व है, सब कुछ है इस क्वेश्चन के अंदर।
समझ गए बच्चे? ठीक है, ये जो लेंथी क्वेश्चंस में ना आपके दो या तीन टाइप्स है बेटा, दो भी तीन भी नहीं है, सिर्फ दो टाइप्स। पहला टाइप एक ये हो गया बेटा, दूसरा टाइप होता है जिसमें क्या होता है बच्चे, कॉल्स इन एडवांस बन जाता है। क्या बन जाता है? कॉल्स इन एडवांस। मैं ये दोनों टाइप्स आप बच्चों को करवाऊंगा, और लगभग दैट्स माय प्रॉमिस, इस चैप्टर में मैं लगभग 50 एमसीक्यूज कराऊंगा बच्चों। इज दैट क्लियर? समझ गए? अब उसके बाद आप बच्चे अगर प्रैक्टिस ना करें तो फिर मेरी गलती नहीं है बेटा। चलिए बच्चे, अब इसके अलावा मैं और क्या करूं मुझे नहीं पता भाई। आओ बेटा, थर्ड देखो। अब क्या बोल रहा है बच्चे, इसके अलावा पहली तो हमने फ्रेमिंग कर दी बेटा, दूसरे में बोल रहा है, आइए दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ाता हूं। हरी जी से शुरुआत करेंगे बेटा, ये देखो, ये देखो बेटा। एक हरी जी हैं, टू होम 600 शेयर्स वर अलॉटेड। हरी जी को आपने 600 शेयर्स अलॉट करे। अब सर मेरी बात सुनना ध्यान से। सर अगर क्वेश्चन के अंदर आपको, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको बेटा किसी भी शेयर होल्डर का स्पेसिफिकली नाम दिया हुआ है, किसी भी शेयर होल्डर के बारे में बात कर रहा है जिसने कॉल्स एंड एरियर्स किया है, जैसे क्या किया, कॉल्स एंड एरियर्स किया है। सर कॉल्स एंड एरियर्स का मतलब किसी इंस्टॉलमेंट पे डिफॉल्ट किया है, किसी इंस्टॉलमेंट पे क्या किया है, डिफॉल्ट। क्या सर कॉल्स एंड एरियर्स एप्लीकेशन पे हो सकते हैं? द आंसर इज स्ट्रेट अवे नो। ठीक है, आउट ऑफ विच इंस्टॉलमेंट, किस इंस्टॉलमेंट पे आपका कॉल्स एंड एरियर्स कभी भी अपेयर नहीं करेंगे बेटा? चार केसेस दे सकते हैं, टिक किसको कर सकते हो आप? एप्लीकेशन। इज दैट क्लियर? क्योंकि सर पहले में आपको अप्लाई करना है, पैसा दिया तब आगे की प्रोसीडिंग्स चालू होंगी, पैसा नहीं दिया तो मतलब आपने अप्लाई ही नहीं किया, देयर विल बी नो डिफॉल्ट ऑन एप्लीकेशन। ठीक है बेटा, तो अगर किसी भी इंस्टॉलमेंट पे आपने डिफॉल्ट किया है तो उसको क्या बोला जाएगा? कॉल्स इन एरियर्स। तो सुनना मेरी बात, अगर किसी शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट किया है बेटा, अगर उसके अलॉटेड शेयर्स दिए हुए हैं, आप उसके अप्लाइड शेयर्स निकाल लो। अगर मोहन जी हैं जिनके अप्लाइड शेयर्स दिए हुए हैं, उनके क्या निकाल लो? अलॉटेड। बस पहले इतना, यहां तक बस। अगर किसी शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट किया है और उसके अलॉटेड शेयर्स दिए हैं तो अप्लाइड निकाल लो, और अगर किसी डिफॉल्टर के अप्लाइड दिए हुए हैं तो आप अलॉटेड निकालो। सर इसकी मदद से इसमें यहाँ पे आप किसको यूज कर सकते हैं? प्रोराटा रेशो। प्रोराटा रेशो विल हेल्प यू टू कैलकुलेट द फिगर ऑफ अलॉटेड और अप्लाइड। इज दैट क्लियर? ठीक है, आइए बच्चे लेट्स स्टार्ट। तो सेकंड देखिए बच्चे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर आ गया हरी। ठीक है, यहाँ पे लिखे बेटा थर्ड में, कैलकुलेट अप्लाइड शेयर्स, अप्लाइड शेयर्स ऑफ हरी। प्राकृत, अगर बीइंग ए मैथ स्टूडेंट, अगर आपको ये ऑलरेडी पता है कि कैसे निकालते हैं तो वेल एंड गुड बेटा। अगर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आती है तो जिस तरीके से मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ आप वो तरीका सीख लें। इज दैट क्लियर? ठीक है, आइए बच्चे। तो यहाँ पे देखें बेटा, भाई साहब के, आप यहाँ पे लिखे बेटा एक तरफ अप्लाइड और यहाँ पे लिखे बेटा अलॉटेड। ठीक है बच्चे, अब बेटा जो आपका प्रोराटा रेशो है उसमें 6 है अप्लाइड और 5 है अलॉटेड। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? जरा ऊपर चेक करें बेटा, 6:5 का रेशो बन रहा है, 6 अप्लाइड से आ रहा है और 5 अलॉटेड से आ रहा है। ठीक है, वहीं बेटा जो आपके हरि भाई हैं, हरि के क्या दिए हुए हैं बेटा? अलॉटेड शेयर्स। कितने अलॉटेड शेयर्स दिए हुए हैं हरि के बेटा? 600। इज दैट क्लियर? गॉट इट? बट उसके अप्लाइड शेयर्स हमें गिवन नहीं है बच्चे। तो अप्लाइड शेयर्स निकालने का बड़ा अच्छा तरीका है बेटा, अब यहां पर आपको एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनाना है बेटा। क्या बनाना है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वही बनेगी जिनका आपस में रिलेशन है। 5 भी अलॉटेड है और 600 भी अलॉटेड, इन दोनों का आपस में रिलेशन है। 5 की क्योंकि फिगर दी हुई है बेटा, उसको बना दो डिनोमिनेटर। इसकी फिगर दी हुई है उसको बना दो डिनोमिनेटर। तो 5 की फिगर कितनी दी हुई है बेटा? 6। लेकिन क्या 600 की फिगर दी हुई है? नहीं दी हुई। सर व्हाट वी ऑलरेडी हैव, जिसकी फिगर आपके पास है उसको बनाओ डिनोमिनेटर, और जिसकी फिगर आपको निकालनी है उसको बना दो न्यूमरेटर। इज दैट क्लियर? गॉट इट? अगर आपको पहले से पता है प्राकृत इसको कैसे निकालना तो आप अपने तरीके से ही चलें। ठीक है, आइए बेटा, कितना आएगा? 3600 नहीं, हम 720, 720 शेयर्स। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, 600 भी आपका क्या है? अलॉटेड है।
600 भी आपका अलॉटेड है बेटा, और 5 भी क्या है आपका अलॉटेड, जबकि 6 क्या है बच्चे आपका अप्लाई, क्योंकि 600 के ऊपर बेटा आपको दिया हुआ है, 600 की फिगर आपको दी हुई है बेटा, ठीक है। सॉरी, 600 की फिगर नहीं दी हुई, जिसकी फिगर नहीं दी हुई उसको न्यूमरेटर, और जिसकी फिगर दी हुई है उसको डिनोमिनेटर, ठीक है। आ जाओ बच्चे, नेक्स्ट निकालो बेटा, फोर्थ पॉइंट बनाओ बच्चे। ये सब इतने बड़े बड़े पॉइंट्स नहीं बनाने, फटाफट शॉर्ट में, रफ में, फटाफट, गंदा गंदा। ये कुछ भी आपको पेपर में इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी लिखना पड़ेगा, छोटा छोटा फटाफट साइड में लिख देना बेटा, ठीक है। मेरा काम तो समझाना है ना बेटा आप बच्चों को, इसलिए मैं टाइम लगा रहा हूँ इसमें। आओ बेटा, नेक्स्ट आपके किसके शेयर्स आ गए भाई? मोहन भाई के। इसके अप्लाइड निकालने हैं बेटा, ठीक है। तो दोबारा से वही अप्लाइड और अलॉटेड, ठीक है। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ हम सारी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे बेटा इसकी, ठीक है। तो बेटा प्रोराटा रेशो, 6 अप्लाइड 5 अलॉटेड, जबकि मोहन के केस में बेटा अप्लाइड दिया हुआ है कितना था, 1050 1060, हरमन कितना है 1080, 1080 है बेटा, बट अलॉटेड इसका दिया नहीं है बच्चे, तो चलो फटाफट। तो बेटा सबसे पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के लिए किसको पिक करोगे? अप्लाइड, अप्लाइड। क्या 1080 की फिगर दी है उर्वशी? डू वी हैव द अलॉटेड फिगर ऑफ 10, डू वी हैव द अलॉटेड फिगर ऑफ 1080? नहीं दी हुई, तो उसको क्या बना दो बेटा, न्यूमरेटर। लेकिन क्या 6 की अलॉटेड फिगर दी हुई है कितनी बेटा, 5, कितना आएगा 920, एग्जैक्टली 900 आएगा, लो बेटा, तो 900 शेयर। आर पी डन, यहां तक कर ली हमने फ्रेमिंग, ठीक है बेटा। आ जाओ बच्चे, चलिए एक बाकी बच्चों के लिए रिवीजन हो जाएगी, प्राकृत के लिए जो है एक नया कॉन्सेप्ट हो जाएगा। लिखे बेटा नेक्स्ट यहाँ पे, नेट कॉल सिनेरियोस, कैलकुलेट नेट कॉल सिनेरियोस। अभी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आप ऐसे लिखो कंडीशंस फॉर नेट कॉल सिनेरियोस, कंडीशंस फॉर नेट कॉल्स इन एरियर्स। आइए बेटा, की दो कंडीशंस है बेटा। पहला, देयर शुड बी प्रोराटा, क्वेश्चन प्रोराटा वाला होना चाहिए। और दूसरा बेटा, दूसरा क्या था इसमें कंडीशन? सर डिफॉल्ट होना चाहिए। किस पे डिफॉल्ट होना चाहिए बेटा? अलॉटमेंट पे। अगर ये दोनों कंडीशंस एंड है बेटा, और नहीं है, अगर ये दोनों, अगर आपने डिफॉल्ट मतलब बाकी पे भी कर सकता है, बट अलॉटमेंट पे अगर डिफॉल्ट है और प्रोराटा का केस है, तो समझ जाना सर ये नेट कॉल्स इन एरियर्स का केस है बेटा। और नेट कॉल्स इन एरियर्स कैसे निकालते हैं वो अभी हम देखेंगे बेटा। इज दैट क्लियर? गॉट इट? आगे बढ़ सकता हूँ? ठीक है बच्चे, आ जाओ आगे का क्वेश्चन। फॉल्ट अलॉटमेंट, डिफॉल्ट किस पे होना चाहिए बेटा? अलॉटमेंट पे, ठीक है। आइए बेटा, चल सकते हैं आगे बच्चे, ठीक है। चलो देखो यार, देखो 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 क्या बोल रहा है बेटा, आगे की बातें कह रहा है यार। हरी ने ना डिफॉल्ट किया अलॉटमेंट पे, एंड हिज शेयर्स क्या कर दिए गए? फॉरफिट। कंपनी ने बोला भाई हम वेट नहीं करेंगे आप फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के लिए, तूने अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट किया, इमीडिएटली फॉरफिट, हम तेरे शेयर्स कैंसिल करते, जो तूने एप्लीकेशन का पैसा दिया वो भी हमारे पास आ जाएगा, और जो हमारी कंपनी में तेरी ओनरशिप थी शेयर्स के थ्रू वो भी हम क्या करते हैं, कैंसिल करते। ये फोरफीट का मतलब। सर नेक्स्ट देखो, क्या हरी भाई ने अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट कर दिया? क्या हरी भाई ने अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट कर दिया? यस। और क्या ये क्वेश्चन प्रोराटा है कि नहीं है? तो बेटा हरी के केस में नॉर्मल कॉल सिनेरियस नहीं निकलेंगे बेटा, नेट कॉल सिनेरियस निकलेंगे। क्या निकलेंगे? नेट कॉल इन, ठीक है। चलिए, लेकिन सर मोहन के केस में देखो, मोहन का केस भी जो है, मोहन का केस भी जो है बेटा, वो दो कॉल्स यहाँ पे, उसने दो कॉल्स पे डिफॉल्ट किया बट अलॉटमेंट पे नहीं किया।
मेरे ना मामा जी दोबारा से सीरियस हो गए हैं, हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, तो नहीं नहीं वो दिल्ली में है, तो मम्मा थोड़े पैनिक कर गए। चलिए आइए बेटा, रिपोर्ट्स उनकी ना ठीक नहीं आई यार, किडनी फेलियर भी हो गया उनको, तो पता नहीं डायलिसिस पे है अभी कि नहीं, मुझे नहीं पता। चलो आओ बेटा, देखो बच्चे नेक्स्ट क्या बोल रहा है। कह रहा है, फोकस कर ले विशेष, फोकस कर ले। नेक्स्ट बोल रहा है बेटा कि सर मोहन के केस में, क्योंकि मोहन ने डिफॉल्ट किस पे किया, अलॉटमेंट पे नहीं किया सर, कॉल मनी पे किया। अंकित और वंश जरा आओ आगे बेटा, आप लोगों के लिए कल से स्पेशल सीट्स लगवाऊंगा, दीवार खुदवाऊंगा बेटा, उसके अंदर बिठाऊंगा दोनों को, ठीक है, चिनवा देंगे दोनों को नारकली की तरह। आओ बेटा, जितना पीछे जा सकते हो उतना पीछे बैठो बेटा। वो अंदर मैंने वहां पे इन्वर्टर और बैटरी स्टोरेज बनाई हुई ना बेटा, बैटरी के ऊपर बैठ के क्लास किया करो, थोड़े चार्ज भी रहोगे दोनों। अखिलेश तू तो बोली मत बेटा, तू मत बोला कर बच्चे। आओ बच्चे, तेरे पास आने का क्या फायदा बेटा, तू 20 दिन के लिए फिर गायब हो जाएगा। चलो आओ बेटा, नेक्स्ट देखो बच्चे, कह रहा है फेल टू पे द टू कॉल्स। सर मोहन के केस में देयर विल बी नो नेट कॉल्स इन एरियर्स। आगे बोल रहा है बेटा, ऑन हिज सच फेलियर हिज शेयर्स वर फोरफीटेड। कह रहा है उसके शेयर्स भी फोरफीट कर, मतलब सर मोहन के केस में हमने लास्ट तक वेट किया बेटा, लास्ट तक हमने वेट किया बच्चे, ठीक है। लेकिन सर कंपनी के पास अब टोटल फोरफीटेड शेयर्स देखो भाई कितने आ गए, 600 हरी के और 900 मोहन के, टोटल 1500 फोरफीट हो गया बेटा। सर 1080 बेटा, 1080 तो उसने अपनी मन मर्जी से अप्लाई कर दिया था बेटा, 900 नहीं निकाला मोहन के अलॉटेड शेयर्स अभी, तो टोटल फोरफीट कितने हो गए 900, लेकिन कंपनी उसमें से फोरफीट कितने कर रही है 12। कह रहा है वह री इशूड एज फुली पेड अप ऑन रिसीट ऑफ ₹9, मतलब 9 पे ही फुली पेड अप मान लिया जाएगा, मतलब कंपनी ₹1 का डिस्काउंट दे रही। कह रहा है अब ये जो 1200 फोरफीट हुए ना बेटा, कह रहा है इसमें मोहन के पूरे शेयर्स हैं, ऑल ऑफ द मोहन शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड, यानी कि 1200 में से 900 शेयर्स जो फोरफीट करे गए वो तो किसके हैं बेटा, मोहन भाई के। तो सर फिर पीछे जो हरी भाई है उसके तो 600 शेयर्स फोरफीट थे बेटा, लेकिन उसके कितने करे गए फोरफीट 300। अच्छा एक चीज और याद आई, बैलेंस शीट भी सिखानी है ना, पिछली बारी सब्जेक्टिव में पेंडिंग रखी थी मैंने, तो दो क्वेश्चंस मैंने स्पेसिफिकली आई हैव सेट असाइड फॉर दीस फॉर दिस टॉपिक ऑफ बैलेंस शीट, सो आई विल बी टेकिंग दैट, दिस टाइम आई विल टेक। आसान होती है बच्चे, ठीक है, आओ बेटा, मुश्किल बोल के मैं तेरे को भगाना थोड़े बच्चे। आइए बेटा, नेक्स्ट देखिए बेटा, कह रहा है प्रिपेयर कैश बुक एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो कैश बुक तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, जहां जहां बैंक की एंट्रीज है आप उसको क्या कर देंगे, पोस्ट कर देंगे बेटा कैश बुक के अंदर, ठीक है। आइए बच्चे, तो अब हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है सर, ठीक है। फ्रेमिंग के लिए बस थोड़ी सी चीजें और रह गई है, आइए फटाफट फ्रेमिंग कर लेते हैं बेटा बाकी की। जी बेटा, चलिए आइए बेटा, 6 पॉइंट देखें बेटा जरा, तो देखें बच्चे जरा यहाँ पे, जी हरमन जी बोलो। आओ बच्चे, बेटा मेरी बात सुन, किताबों के अंदर ना ये नेट कॉल्स इन एरिया जैसी कोई चीज नहीं है, मेरी बनाई गई है, ठीक है। ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी बुक्स के अंदर नहीं है, ये मैंने खुद से इसको डेवलप किया है हाईलाइट करने के लिए। अगर मैं वहां पर बोलूंगा ना लेट्स कैलकुलेट कॉल्स इन एरियर्स, तो वो आपको बड़ा एक नॉर्मल सा पॉइंट लगेगा, लेकिन नेट कॉल्स इन एरियर्स जब आप वर्ड सुनते हो आपको लगता है हाँ यार ये कुछ डिफरेंट चीज है, इसको हाईलाइट करने के लिए मैंने उसको नेट कॉल्स इन एरियर्स बोला है, ठीक है। आओ बच्चे, नेक्स्ट देखो बेटा, 6 पॉइंट देखो अब यहाँ पे बेटा, तो यहाँ पे हुए बेटा फोरफीट हुए शेयर्स, फोरफीट एंड री इशू लिख दो बेटा, फोरफीट एंड री इशू लिखना बच्चे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखना बेटा फोरफीट, यहाँ पे लिखो बेटा शेयर होल्डर शॉर्ट में, यहाँ पे आ गया फोरफीट, और यहाँ पे आ गया बेटा री इशू। तो बेटा शेयर होल्डर फोरफीट री इशू, तो बेटा शेयर होल्डर कौन सा है, एक हरी और एक है बेटा मोहन। हरी के कितने शेयर्स फोरफीट हुए बेटा, 900,
हरि के कितने हुए 600 और मोहन के हैं 900, तो टोटल कितने आ गए बेटा 1500। लेकिन सर जी री इशू कितने हुए हैं हरि के कितने री इशू हुए बेटा 300 और मोहन के पूरे 900। और लास्ट में बेटा यहाँ पे कर दो कि री इशू, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो 1200 शेयर्स एट द रेट ₹9। ये है पूरा क्वेश्चन बेटा। दिस इज द एंटायर क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? चल सकते हैं आगे बेटा। एक नेक्स्ट पॉइंट, सेवेंथ पॉइंट में बनवा रहा हूं। इट वुड बी मोर लाइक ऑफ ए नोट। लिखे बच्चे यहाँ पे, क्योंकि हम कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं और कंपनी अकाउंट्स पे एप्लीकेबिलिटी एंटायरली होती है कंपनी लॉ की, तो यहाँ पे लिखे बेटा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 72 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, शेयर फॉर फीचर अकाउंट will not include the amount of will not include the amount of सिक्योरिटी प्रीमियम। लो बच्चे, सर अब ये क्या है आगे देखेंगे, फिलहाल के लिए इसको बस लिखकर साइड रख दो बेटा। According to section 72 of Companies Act 2013, share forfeiture account will not include the amount of security premium। ये इतना कुछ करने के बाद आज का दिन, आज का आधा घंटा, ठीक है, और कल का लगभग मैं लेके चलता हूँ, शायद 45 मिनट्स और लग जाए, ये क्वेश्चन आपका फिर समाप्त होगा पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है बच्चे, ये मैं ऐसे करा रहा हूँ क्वेश्चन एज इफ कि मैं पहली बारी शेयर्स पढ़ा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, मैं इसको ऐसे नहीं ले रहा कि आप बच्चों ने मेरे से ये पहले भी क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। मैं इसको ऐसे करवा रहा हूँ कि आप बच्चे पहली बारी पढ़ रहे हैं मेरे से। ठीक है बेटा, आ जाओ जरा। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए आइए बेटा, अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी की हम ओपन करते हैं यहाँ पे, और बेटा विल स्टार्ट पासिंग द जर्नल एंट्रीज। चलिए बेटा, तो यहाँ पे आ गई बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कौन सी कंपनी है हरमन बता? अरे कंपनी का नाम एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड। एक्स लिमिटेड। चलो, ट्विटर वाली कंपनी है ये। आओ बेटा, आओ बच्चे। तो जर्नल एंट्रीज बनाते हैं बेटा यहाँ पे। इतना अच्छा नाम था ट्विटर, पता नहीं इसने क्या इस दिमाग में आई और एक्स रखेंगे ना। चलिए आइए बच्चे, तो लेट्स स्टार्ट। बेटा सबसे पहले क्या होगा कि इन्वेस्टर अप्लाई करेगा। अप्लाई करेगा ना इन्वेस्टर, सब बच्चे एग्री कर रहे हैं बेटा? तो बेटा जब इन्वेस्टर अप्लाई करेगा तो कंपनीज के साथ इन्वेस्टर जो है वो बैंक के थ्रू डील करता है। कैश ये नहीं है कि बेटा हम चले जाएंगे ना रिलायंस के हेड ऑफिस और मुकेश अंबानी जी की पॉकेट में डाल देंगे 10-20 हजार रुपए कि हम एक छोटे इन्वेस्टर है और हम आपकी कंपनी का शेयर परचेज का। ऐसा नहीं होगा। आपके अकाउंट से पैसा कटेगा और रिलायंस के अकाउंट में पैसा डलेगा। मतलब आप कंपनीज के साथ बैंक के थ्रू डील करते हैं। बेटा बैंक कंपनी को क्या मिला? पैसा। बैंक कंपनी के लिए क्या होता है बेटा? एसेट। एसेट क्या हो रहा है यहाँ पे? इंक्रीज। इंक्रीज पे क्या होगा? डेबिट। प्राकृत जर्नल एंट्रीज कैसे पड़ी हुई है बेटा? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? यूट्यूब नहीं, वाले टीचर से ऐसे ही ये वाला पढ़ी हुई। मेथड किया हुआ है बेटा? नहीं नहीं, ऐसे ही पढ़ी। ऐसे ही पड़ी हुई है। ठीक है बच्चे, चलो आओ बेटा। अब सर इतने सारे इन्वेस्टर्स कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं बेटा, अभी वो सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं, उनको शेयर्स इशू नहीं हुए हैं। पहली एंट्री में लिखो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है? इन्वेस्टर्स अप्लाइंग, इन्वेस्टर्स अप्लाइंग फॉर शेयर्स। लिखो लिखो बेटा। ये आज तनिष्क जी आए नहीं है? केशवम जी, केशवम, तनिष्क और वंश, आप तीनों के पेरेंट्स से मुझे मिलना है। मुझे मिलवाएं अपने पेरेंट्स से बेटा, वरना फिर मैं फोन करूंगा और 10 शिकायतें और लगाऊंगा। या तो खुद ही पहले भेज दो, ठीक है, वरना अगर मेरे फोन करने की नौबत आई तो फिर 10 बातें और मैं पेरेंट्स को सुनाऊंगा। चलो 7-8 तो छुट्टी सुना दूंगा। चलिए आइए बेटा। यार मेरी बात सुनो, मुझे कुछ खबर मिली किसी पेरेंट्स से उड़ती उड़ती। क्या आप बच्चों को कोई आइडिया है? कोई बच्चा
सेंटर में वेप लाया हुआ था। इज इट कॉल्ड एज वेप? वेप बोलते हैं। ट्वेल्थ से नहीं है। ट्वेल्थ से नहीं है, कहीं और से मेरे को सुनने को मिला है। पता है आप बच्चों को कुछ ऐसी खबर? चलो ठीक है। 12वीं की गारंटी ले सकता है तू? तू अपनी गारंटी ले ले बेटा, वही बड़ी बात है। तू, और वो भी आने की गारंटी बोल रहा हूँ, वो बोल रहा हूँ, तू उतनी गारंटी उठा ले। हरमन लाया होगा भाई। चलो आओ बेटा, सुने ध्यान से सारे बच्चे। अब बेटा, प्राकृत, शगुन, यशवी, अपना अंकित, कायस्था, विशेष, सबने जो है अप्लाई किया होगा। ऐसे हजारों लाखों इन्वेस्टर्स ने अप्लाई किया होगा कंपनी में। वो सब क्या बन गए कि सर जी हमने आपको पैसा दे दिया बट बदले में हमें अभी चीज नहीं मिली है। तो दे आर हेल्ड एज कंपनी के क्रेडिटर्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्रेडिटर्स टर्म हम यूज करते हैं बच्चे को समझाने के लिए। अब सर एक एक क्रेडिटर का कंपनी नाम नहीं लिख सकती, तो सारे क्रेडिटर्स को कंपनी एक कलेक्टिव नेम देगी बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द इंस्टॉलमेंट। और इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? एप्लीकेशन। हम ऐसे लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ये सब क्या बने बेटा? कंपनी के क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स क्या होते हैं बेटा? कंपनी के लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या हो गई यहाँ पे? इंक्रीज। इंक्रीज पे क्या होगी? क्रेडिट। आखिरी मौका है, एंट्रीज दिमाग में बिठा लीजिएगा बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट हो सकता है वाइवा में आपके टीचर्स पूछे आपसे कि जर्नल एंट्री ये बनी तो कैसे बनी। ठीक है, मेरे जैसा आएगा तो का ये पूछेगा या पूछेगी, जो भी होगा। ठीक है। मैं मैं कुछ सीबीएसई का टीचर, मैं सीबीएसई टीचर थोड़ा हूँ बेटा। आई डोंट हैव द अथॉरिटी। चलो आओ बेटा। मैं तो जहां जहां जाता फिर बच्चे खून के आंसू रोते बेटा, कि मैंने पूछना था कि ये ऐसे क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन बता दो मेरे को। ठीक है चलो। बैंक अकाउंट डेबिट, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट बेटा। ठीक है, तो कितना हो गया बच्चे? कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया जनता ने? 45,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। और फटाफट हरमन हमें बता देगा कि जल्दी जल्दी यार, अच्छा एक और हमने फ्रेमिंग में बना देते तो अच्छा होता। आप बच्चे बना लो मेरे साथ जल्दी जल्दी। 8वां पॉइंट बेटा। बेटा मैं वहीं पर आ रहा हूं। यहाँ पे लिखो बेटा फेस वैल्यू, और यहाँ पे लिखो बेटा प्रीमियम। आगे लिखो बेटा जी एप्लीकेशन। फिर लिखो बेटा अलॉटमेंट। फिर लिखो फर्स्ट कॉल। और उसके बाद फाइनल कॉल ही है ना, या सेकंड कॉल के बाद जाके फाइनल कॉल आ रही है? बता दो जरा। हरमन जी शीट तेरे पास ही है बेटा। है? जी सेकंड कॉल के बाद, सेकंड कॉल इज द फाइनल कॉल। एप्लीकेशन बता, टोटल अमाउंट बता। यहाँ पे एक टोटल का भी कॉलम बनाओ बेटा। तो कॉल दे मेरे को इधर, दे मेरे को। आइए बेटा। नेक्स्ट। हाँ जी। आओ बेटा, मैं तेरे को बोला ना अखिलेश, तू चुप रह बेटा। आइए बच्चे, पहले रेगुलर रहे। यहाँ पे आ गया 6। ए का टोटल है बेटा, 1 रुपए का प्रीमियम है तो 5 रुपए की फेस वैल्यू। अलॉटमेंट बेटा टोटल है 2 रुपए, कह रहा है 1 रुपए का प्रीमियम, तो फेस वैल्यू कितनी बनी? 1 रुपया। फर्स्ट कॉल है बेटा आपकी 3 रुपए की, प्रीमियम है बेटा 1 रुपए का, तो फेस वैल्यू बनी बेटा 2 रुपए की। बेटा 3 रुपए का फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल इज द सेम। तो बेटा 3 रुपए की आपकी सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल जो भी व्हाट्सएवर, और ये बनी 2 रुपए की। तो बेटा जरा टोटल करेंगे। टोटल बेटा हमने 14 रुपीज मंगाए हैं कंपनी ने। 10 रुपए जो उसका ऑथराइज वैल्यू है दैट इज फेस वैल्यू, और 4 रुपए का प्रीमियम। इज दैट क्लियर? गॉट इट? पूरा क्वेश्चन अब हमने फ्रेम कर लिया बेटा। इज दैट क्लियर? तो जनता ने कंपनी को 45,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया 6 रुपए के हिसाब से। इज दैट क्लियर? अगर आप कभी लाइफ में बड़े होके, भगवान करे ऐसा दिन आए कि आप बच्चों के पास सरप्लस फंड्स बचे और आप बोलो कि हाँ यार ये सरप्लस फंड्स हम इन्वेस्ट करते हैं बेटा, किसी कंपनी का पब्लिक इशू आया है और वहां पे हम शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो अगर बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन चली जाएगी ना किसी कंपनी के पब्लिक इशू में, तो इट कैन हैपन कि आपको अलॉटमेंट मिले ही ना। आपको अलॉटमेंट मिले ही ना। मेरा एक फ्रेंड है बेटा कि सर किसी तरीके शेयर्स मिल जाए, अभी जोमेटो का पब्लिक इशू आया था, किसी तरीके शेयर्स मिल जाए,
अपने नाम से, पापा के नाम से, मम्मी के नाम से, भैया, दीदी, बीवी, सबके नाम से वो उसने 6-7 एप्लीकेशंस लगाई हुई थी, एक भी एक्सेप्ट नहीं हुई, सारी रिजेक्ट, सारी रिजेक्ट। लास्ट में क्या होता है, ये लॉटरी सिस्टम होता है, सच बता रहा हूँ, ये लॉटरी सिस्टम होता है, किसी की भी एप्लीकेशन चूज हो गई अक्कड़ पिक्कड़ बम्बे बो वाला सिस्टम होता है, बिलीव मी, किसी की भी एप्लीकेशन चूज हो जाती है लास्ट। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं बेटा उसको, जब कंपनी पहली बारी पब्लिक इशू के साथ। किस पे लगाया तूने? ममता नाम की ममता बनर्जी लिमिटेड। चलो आओ बेटा, चलिए, ठीक है बेटा, ये कौन सी सी ग्रेड वाली कंपनी में तूने इन्वेस्ट कर दिया? डैम कैपिटल्स। तूने पब्लिक इशू में इन्वेस्ट किया है या तूने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, आईपीओ में किया है? चलो आओ बेटा, बड़े लोग हो गए हैं, आइए बेटा। देखिए जरा, क्लास में आते नहीं है, अब ट्रेडिंग करते हैं सीधे, शेयर्स पढ़ने के बाद बोल रहे हैं कि हम ट्रेडिंग करेंगे अब सीधा। आओ बेटा। हाँ जी, मोमो पार्टी करा रहा है इसी खुशी में, इसी खुशी में डॉलर से, डॉलर कमाता है भाई अपना। बेटा डॉलर तो ट्रेडिंग से कैसे कमाएगा? आओ बेटा, 2,70,000। चलो आओ बेटा, ये हो गया इधर बेटा 2,70,000। आगे बढ़े बच्चे। अब फाइनली, अब फाइनली बेटा यहाँ पे लिखें, सेकंड वाली जो है बेटा, यहाँ, यहाँ पर हो रहा है बेटा, शेयर्स इश्यूड स्लैश अलॉटेड बाय कंपनी, इसमें हो रहा है बेटा अब। तो बेटा आपकी कैपिटल, कंपनी की कैपिटल का नाम होता है शेयर कैपिटल, शेयर आएंगे कैपिटल आएगी, शेयर्स जाएंगे कैपिटल भी जाएगी, समझे? ये दो लाइनें मेरी याद रखो, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। मैंने बोला शेयर्स आएंगे तो कैपिटल आएगी, मतलब कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट, प्राकृत सुन बेटा मेरी बात। और अगर बच्चे आपके शेयर्स जाएंगे मतलब शेयर्स फोरफीट होंगे, तो शेयर्स गए कैपिटल गई, मतलब कैपिटल डिक्रीज पे डेबिट, इसलिए फोर फीचर पे कैपिटल डेबिट होती है बेटा। समझे मेरी बात कि नहीं समझे? ठीक है आओ, सो लेट्स स्टार्ट। कि भाई अब जिनको हमने बनाया था अपना क्रेडिटर, इनको हमने बनाया था अपना क्रेडिटर, क्यों बनाया था? कि भाई उनको शेयर्स नहीं मिले थे, अब हम उनको क्या कर रहे हैं, शेयर्स इशू कर रहे हैं बेटा। तो यहाँ पे आ गया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये क्या हो गए बेटा हमारे क्रेडिटर्स। अब इनसे हमारा रिश्ता इन्वेस्टर का नहीं रहा, ये अब हमारे क्या बन गए, शेयर होल्डर, क्या बन गए, शेयर होल्डर। हरमन ने क्या बोला, समझी बन गए? अच्छा ओनर बेटा। आइए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, क्रेडिटर, लाइबिलिटी डिक्रीज, डिक्रीज पे क्या होगा, डेबिट। पुरानी मूवीज में ऐसे ही बोलते थे ना, अब आपका हमारा रिश्ता खत्म हो गया, अब आपका और हमारा समधी का रिश्ता बन गया है। चलिए आइए बच्चे, ड्रामे, आइए बच्चे, नेक्स्ट देखिए बेटा जरा प्लीज, लुक हियर। अब आ गई बेटा, शेयर्स इशू हुए तो क्या आ गई आपकी प्यारी कैपिटल। तो कैपिटल जो है बेटा सेपरेट बिजनेस आइडेंटिटी वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या बनती है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी हो गई इंक्रीज, इंक्रीज पे क्या होगी बेटा, क्रेडिट। ध्यान रखिएगा बच्चे, कैपिटल सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू के साथ डील करती, तुम्हारी सीटें चेंज करनी पड़ेगी बेटा। करा दूं? उठ पे, आ जा, आ बच्चे, बड़ी बातें करते हो तुम दोनों, दोनों बातें वाले इकट्ठे बैठ गए। हरमन आ गया बेटा, आगे ध्यान से बच्चे, ध्यान से, आ गया। आओ बेटा, बस 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 प्लीज, प्लीज, आइए बच्चे, बस करोगे? आओ बेटा। तो बच्चे आपकी कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ आती है सर जी फेस वैल्यू, ध्यान से सुनिएगा, कैपिटल में क्या आती है, सिर्फ फेस, फेस वैल्यू के ऊपर जितना अमाउंट जाएगा उसके लिए हम एक सेपरेट अकाउंट खोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इज दैट क्लियर? बच्चे दूसरी बारी कर रहा है मेरे साथ शेयर्स, चलो आओ बेटा, ऐसे खौफनाक बातें मत बोले। आइए बेटा, तू मत बोल बेटा, तू चुप रह, पहले तू रेगुलर रह। तो बेटा यहाँ पे आ गई फेस वैल्यू, लिखो बच्चे, हाईलाइट करो बेटा फेस वैल्यू को। तो बेटा ऊपर आ गए बच्चे, अच्छा फेस वैल्यू लिखो, और यहाँ पे बच्चे एक चीज और लिखो, लिखो अलॉटेड शेयर्स।
बेटा इन दो चीजों के साथ आपकी कैपिटल डील करती है। चलो फ्रेमिंग की तरफ बेटा, साथियों फ्रेमिंग की तरफ बढ़ो फटाफट मेरे साथ। 90 पॉइंट पे बेटा बनाओ बच्चे एक चार्ट। जो शेयर कैपिटल है बेटा वो दो चीजों के साथ डील करती है साथियों। ठीक है, फालतू में बच्चे पूरा पूरा साल आते हो, 50 रुपए भी देते हो, क्लासेस भी अटेंड करते हो, लास्ट में रिवीजन सीरीज ही कर लिया करो। सब कुछ तो कराता हूं मैं बच्चे, अब मैं क्या करूं, मेरा तो चलो जो लॉस होगा मैंने आपने यही करना था। चलो ठीक है, आइए। अब क्या फायदा बेटा, चलिए पहले बताता तो फिर लॉस हो जाता ना बच्चे मेरा। ये सीक्रेट बाहर नहीं जाना चाहिए अखिलेश। आइए बेटा, एक आ गया यहाँ पे अलॉटेड शेयर्स। प्राकृत ने जो है यहाँ पे बड़ा स्मार्ट खेल खेला। आइए, अलॉटेड शेयर्स प्लस फेस वैल्यू, अलॉटेड शेयर्स प्लस फेस वैल्यू। आओ बेटा, देखो बच्चे, तो अलॉटेड शेयर्स प्लस फेस वैल्यू बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चे, एम आई ऑडिबल ऑनलाइन स्टूडेंट्स? चलो आओ बेटा, अलॉटेड शेयर्स प्लस फेस वैल्यू, ये याद रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है। चलो आओ बेटा वापस आओ, आज वाली ये शीट भी हमें सेव करनी पड़ेगी। तो बेटा अब हमें पता है यार, एक तो फेस वैल्यू आनी और एक तो अलॉटेड शेयर्स आने बेटा। तो टोटल अलॉटेड शेयर्स, अच्छा ऊपर कितना अमाउंट बना था, 2 लाख, हाउ मच इट वाज, 2,70,000। कितने शेयर थे बेटा, अप्लाइड शेयर थे 45,000 रुपए के हिसाब से, 6 रुपए की एप्लीकेशन थी। लेकिन सर कैपिटल के केस में, सब बच्चे इधर स्क्रीन पे फोकस शेयर, कैपिटल के केस में बेटा एक तो आएंगे अलॉटेड शेयर्स और दूसरा आएगा फेस वैल्यू। 30,000 के नीचे लिखो बेटा अलॉटेड शेयर्स और 5 को लिखो बेटा फेस वैल्यू। कितना हो गया बच्चे यहाँ पे, 1,50,000 बच्चे। चलो आओ बेटा आगे बढ़े, शैल आई मूव अहेड एवरीवन। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है यार, नेक्स्ट देखो बच्चे क्या बोल रहा है, आ गया जी सिक्योरिटी प्रीमियम। तो बेटा अगर आप बच्चों ने मेरे साथ और मेरे अगर लेक्चर्स देखे हो, क्योंकि जिन दिनों मैंने ये चैप्टर कराया था बेटा बच्चों को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, जनता यहाँ पे बहुत कम थी, केसी इंटरनेशनल के बच्चे खासकर, ठीक है। तो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी वाले चैप्टर में जब आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताया जाता है, उसमें साफ साफ सिक्योरिटी प्रीमियम कौन सी हेडिंग के अंडर आता है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस दोनों एक तरीके से क्या हुए, प्रॉफिट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम एक तरीके से क्या बेटा, प्रॉफिट। प्रॉफिट हो गया इंक्रीज, इंक्रीज पे क्या होगा बेटा, क्रेडिट। सब बच्चे एग्री करते हैं मेरे साथ, ठीक है बेटा। तो यहां पर आ गया बच्चे अगेन, सर सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए चार्ट बनाए फटाफट, नीचे मेरे साथ चलें बेटा फ्रेमिंग के अंदर 10वें पॉइंट पे, 10th पॉइंट पे लिखे बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम बेटा। शगुन जी सोना नहीं है बेटा, जागो, अब जाग जा बेटा। चलो आओ बेटा, यहाँ पे हो गए लॉटेड शेयर्स, ठीक है। कईयों का पाप का घड़ा बिल्कुल भर गया है और उस घड़े के अंदर क्रैक्स भी आने शुरू हो गए हैं बेटा, ठीक है। तो अभी भी टाइम है, उसको आप जोड़ के रख सकते हैं बेटा, बाय कीपिंग योर सेल्फ सीरियस विद दीज क्लासेस, ठीक है। आइए, तो अलॉटेड शेयर्स प्लस सिक्योरिटी प्लस प्रीमियम अमाउंट बेटा, इज दैट क्लियर, गॉट इट? ठीक है, आइए बेटा नेक्स्ट देखिए बच्चे, तो जल्दी कर। सिक्योरिटी प्रीमियम है बेटा, कुछ नहीं, अलॉटेड शेयर्स आ गए और प्रीमियम अमाउंट आ गया बेटा, लिख जल्दी लिख। तूने क्या लिखा है बेटा, फेस वैल्यू लिख दी है। चलो ठीक है बेटा, आइए बेटा, चलो देखो बच्चे नेक्स्ट डे क्या बोल रहा है, डी पॉइंट बेटा। तो फटाफट यहाँ पे बच्चे कितना बना, 30,000 अलॉटेड शेयर्स इनटू कितने का प्रीमियम है, 1 रुपए का प्रीमियम अमाउंट, कितना आ गया बेटा ये, 30,000।
क्लैरिटी है बच्चे सबको? अरे आएगा बराबर, ठंड तो रखो बेटा, ऊपर जा। ठीक है, वेट तो करो। आओ बच्चे, नेक्स्ट देखो बेटा। क्या आप बच्चों को याद है बेटा, फ्रेमिंग के स्टार्टिंग में ही हमने ये बताया था कि 9,000 शेयर्स पे क्या हो रही है, आउटराइट रिजेक्शन, कंप्लीट रिजेक्शन हो रही है बेटा। तो आ जाओ बेटा, पैसा कंपनी वापस करेगी, बैंक एसेट डिक्रीज क्रेडिट। तो कितना आ गया बेटा? हाउ मच इट इज? 9,000 शेयर्स है बेटा। इन्होंने कितना पैसा दिया था कंपनी को? 6 रुपए के हिसाब से, तो कंपनी 6 रुपए के हिसाब से इनको वापस करेगी। 9 6 54,000 बेटा। चल सकते हैं आगे? आगे बढ़ सकते हैं बेटा? तो प्रीमियम है यार। चलो, लास्ट में बच्चे ध्यान से अब मेरी बात सुनना, ध्यान से, ध्यान से, बहुत ध्यान से। सर क्या कुछ पैसा एडवांस में भी आया था? क्या कैटेगरी ए का पैसा एडवांस में नहीं आया था बेटा? क्या सर 5,000 शेयर्स, 5,000, सॉरी 6,000 शेयर्स एक्सेस में आए थे कि नहीं आए थे बेटा? ये क्या हो गया? 6,000 शेयर्स एक्सेस में आए थे। किस पे ये एक्सेस मिला था सर? एप्लीकेशन पे। और एप्लीकेशन का आपका दाम कितना है? 6। सब बच्चे एग्री करते हैं? और कंपनी ने साफ साफ बोला था कि सर प्रोराटा में हम क्या करेंगे, जितना भी एक्सेस पैसा आएगा उसको एडजस्ट करेंगे सेकेंड इंस्टॉलमेंट। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बेटा? ठीक है, आइए बेटा। तो यहां पर आ गया बच्चे आपका इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। सर अब ये क्या है? सुनना मेरी बात, मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना सारे बच्चे, लिसन टू मी केयरफुली। बेटा कायस्ता जी ना बोलते हैं, एक सेकेंड, क्योंकि इक्विटी शेयर्स है ना, दैट्स व्हाई रिटन इक्विटी। क्या कायस्ता जी बोलती है कि सर मैंने ना आपसे सीयूईटी पढ़ना है। मैंने कहा ठीक है बेटा, मोस्ट वेलकम। कहती सर ये लो 1,000 रुपए रखो एडवांस में। सर शगुन, ठीक है, ये वाली ऑनलाइन वाली शगुन नहीं, वो शगुन वाला शगुन, ठीक है बेटा। 1,000 रुपए सर शगुन के। अच्छा दिन है सर आज, ठीक है, हमारे कैलेंडर के हिसाब से 1,000 रुपए सर आप रखें। अच्छा ठीक है, तो 1,100 ले ले। आइए बेटा। तो बच्चे कहना इससे कि सर कायस्ता मेरी डेटर है, कायस्ता मेरी डेटर है बेटा। कितने से डेटर है? हमारी सीयूटी की फीस है 30,000 रुपए बेटा, 30,000। ये एक्चुअल में ऐड भी करनी होती है ना बेटा साथ साथ, ठीक है। तो 1,000 रुपए जो है कायस्ता जी ने हमें एडवांस में दे दिए। मैं क्या बोलूंगा कि कायस्ता जी जो है एज डेटर मेरे क्या हो गए यहाँ पे, फ्रीज हो गए, क्योंकि इन्होंने मेरे को एडवांस में क्या दे दिया, पैसा दे दिया। एक्सप्लेनेशन समझ आती है कि नहीं समझ? जब आपका डेटर आगे चल के कोई डेटर बनने वाला है, लेकिन उसने एडवांस में ही आपको पैसा दे दिया बेटा, तो आपका डेटर उतने एडवांस अमाउंट से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया बेटा। तो डेटर एसेट डिक्रीज तो क्या होगा साथियों, क्रेडिट होगा। मेरी बात एग्री कर रहे हैं बच्चे आप कि नहीं एग्री कर? क्लैरिटी है? तो बेटा इन्होंने कितना पैसा एडवांस में दिया था? सर जितने शेयर्स के लिए इन्होंने एक्सेस, या आगे बेटा एक्सेस शेयर्स इनटू एप्लीकेशन पे कितना पैसा दिया था बेटा? 6,000, या आ गया 36,000। इसी के साथ ही एंट्री आपकी क्या होगी बेटा, मैच अप कर रही होगी। जरा काउंट करो। नहीं कर रही बेटा? पूरा एक बार काउंट करने दे पहले। ये हो गया 270, 80 हो गई बेटा। ठीक है, तो ये 90 हो गया। ठीक है, हरमन जी सेटिस्फाइड? नहीं, अभी भी नहीं बेटा? अभी भी नहीं समझ आया बच्चे? मैं एंट्री लिखा रहा हूं, पहले इतना लिखो बेटा, पहले इतना लिखो। साफ का मतलब अभी अभी, अच्छा। चले आगे। इसका दिमाग गुप्ता है ना, अखिलेश गुप्ता। चलो, ये कौन होते हैं? पंजाबी होते हैं ये फिर? अच्छा अच्छा, बस बस बस, नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। चलो, बस बस। चलो ऊपर बेटा, ऊपर बुला रहा हूं मैं। तो बेटा लिखे यहाँ पे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट आ गया बेटा? 2,70,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अच्छी एंट्री थी बेटा ये। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट टू
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। बेटा इतना ही था या इसके अलावा कुछ और, मैं कुछ छूट रहा है यहाँ पे? ये आ गया 1.5 लाख, ये आ गया 30,000, ये आ गया 54,000, और ये आ गया 36,000। हमने इनका ब्रेकअप ऊपर ही लिख दिया बेटा। लो यार, बता दो कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बता दो। एक एंट्री मैं और करूंगा बेटा आप बच्चों के साथ। ब्रेकअप जरूर लिखना बेटा पेपर में, ये एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी है। चलो आइए, ब्रेकअप से डर गया रक्षित? डरा डरा सा लग रहा है बेटा। चलो आओ बच्चे, चले आगे। शैल आई मूव अहेड? ठीक है, सबने नोट डाउन कर लिया? चलो गुरकीरत है उधर बेटा? गुरकीरत? यस सर। चलो बेचारे को 102 फीवर हुआ पड़ा है। चलो आओ बेटा, नेक्स्ट है बेटा थर्ड। अब सर, जैसे ही सेकंड इंस्टॉलमेंट की डेट आएगी, हो सकता है कुछ शेयर होल्डर उसी डेट पे पे कर दे, लेकिन पहले कंपनी उनको इन्फॉर्म तो करेगी ना। कंपनी क्या बोलेगी कि मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, व्हाट्सएवर, आपकी इंस्टॉलमेंट क्या हो गई है? ड्यू हो गई है बेटा। आपकी इंस्टॉलमेंट क्या हो गई बेटा? और ऊपर चढ़े, उसके ऊपर भी देख वहां पे। आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट क्या हो गई बेटा? ड्यू हो गई। कंपनी बोलेगी कि नहीं बोलेगी? तो लिखो बेटा यहाँ पे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पहले हुई जी ड्यू, फिर होगी रिसीव बेटा। पहले जब तक कंपनी नहीं बोलेगी, ऐसा कभी हुआ है कि किसी स्टूडेंट ने हमें बिना बोले ही पैसे दे दिए हो? ठीक है, ऐसा तो कभी नहीं। हाँ रक्षित, रक्षित की मम्मा ने पूरे ही पहले ही पैसे दे दिए थे, अलॉन्ग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड भी दे दी थी उन्होंने। काफी अमीर थे भाई। मैं अभी मैम को मना भी कर रहा हूँ, मैम सेकंड में नहीं, नहीं जरा आप रखो, हाँ रखो। चलिए आइए, भरोसा है बेटा तो, हम भरोसे पे हम टिके हुए हैं यार। चलो आओ बेटा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। 50,000 से बेटा मेरा कुछ बनेगा नहीं जिंदगी में, तो मैं 50,000 लेके भाग भी जाता, उससे क्या होता? कुछ नहीं होता बेटा। चलो आओ बेटा, देखो बच्चे क्या बोल रहा है। चलिए, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कंपनी ने बोला जाओ शेयर होल्डर्स, अब तुम घर जाओ और पैसा लेकर आओ। तो जिनसे आप पैसा मांग रहे हो वो क्या बनते हैं बेटा आपके लिए? डेटर। डेटर क्या हो गया बेटा? एसेट। एसेट क्या हो गया? इंक्रीज। इंक्रीज पे क्या होगा बेटा? डेबिट। तो बच्चे यहाँ पे ध्यान से मेरी एक बात सुने, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। छोटा सा यहाँ पे बैलेंस शीट एनालिसिस करना पड़ेगा हमें। इधर देखना बेटा। अब सर यहाँ पे डेटर आ गया, आपके आंखों के सामने है। सर सपोज करो 10 रुपए का डेटर आ गया, इसका हम नाम दे रहे हैं यहाँ पर क्या? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो सर, अगर एसेट साइड 10 रुपए से बढ़ी, तो क्या लाइबिलिटी साइड भी 10 रुपए से बढ़ाना पड़ेगा? तभी तो मैच होगा। होगा ना मैच तभी। तो सर, ऑल तो अभी पैसा नहीं आया, बट कंपनी ऑन ए पॉजिटिव नोट कैपिटल को एडवांस में क्या कर देगी? इंक्रीज कर देगी। इसके लिए इंक्रीज कर देगी सर, ताकि हमारी अकाउंटिंग क्या हो जाए? मैच हो जाए। इज दैट क्लियर? गॉट इट? एक सेकंड बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आइए बच्चे, तो देखिए जरा यहाँ पे, आगे देखिए अरमान जी ऊपर बेटा, मैं बुला रहा हूँ अभी। तो बेटा अब हमें क्या करना पड़ेगा? एडवांस में ही कैपिटल को इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि आपकी बैलेंस शीट क्या हो जाए? मैच हो जाए बच्चे। मैंने अभी प्रूव करके दिखाया आप बच्चों को। तो आइए बेटा। जी बच्चे, जो पेमेंट होगी वो कल देखेंगे बेटा, आज यहीं तक हम करेंगे, ठीक है? तो तेरे को मैंने कराया नहीं हुआ बेटा? रिसीव जब होगी अलॉटमेंट, तो जितना गेम में स्ट्रैटेजी बनाता है ना, तो स्ट्रैटेजी थोड़ी यहाँ भी बनाया कर। चलो आओ बेटा, ये क्या हो गई बेटा? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी हो गई इंक्रीज। इंक्रीज पे क्या होगी? क्रेडिट। अब बेटा, क्योंकि अलॉटमेंट के ऊपर पे भी सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो बेटा यहाँ पर आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम, वो बन गया बेटा आपके लिए प्रॉफिट। प्रॉफिट हो गया इंक्रीज। इंक्रीज पे क्या होगा बच्चा जी? क्रेडिट। क्लैरिटी है बेटा? इज दैट क्लियर टू ऑल? आइए बच्चे, फटाफट इसका ब्रेकअप लिखेंगे। देखिए बेटा, तो यहाँ पर कितने शेयर्स है बच्चे? अच्छा, अब मेरी एक बात सुनना बेटा, प्लीज लिसन टू बी वेरी केयरफुली। सर खाली आपकी ये जो पहली एंट्री है ना, सर इस पे होगा नाटक अप्लाइड शेयर्स का।
फर्स्ट एंट्री के बाद जितनी भी अपकमिंग एंट्रीज हैं बेटा, सब में अलॉटेड शेयर्स की बातें होगी, सब में किसकी होगी, अलॉट, क्योंकि से शेयर सब अलॉट हो चुके हैं। और हम किसकी एंट्रीज कर रहे हैं, कंपनी की। कंपनी के मुताबिक कितने शेयर्स आए हैं, 30,000 भाई, तो हम किसके ऊपर काम करेंगे, 30,000 पे ही काम करेंगे। इज दैट क्लियर, समझ रहे मेरी बात। सिर्फ पहली एंट्री पे विल बी टॉकिंग अबाउट अप्लाइड शेयर्स, अदरवाइज देयर विल बी अलॉटेड शेयर्स फॉर द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। इज दैट क्लियर, ठीक है बेटा, चलो आओ बच्चे। तो यहाँ पे देखो बेटा, आगे जी यहाँ पे अलॉटेड शेयर्स कितने के सर, 30,000 के। सर जरा चेक करना, जो मैंने ब्रेकअप, वो जो फ्रेमिंग में लिखा था ब्रेकअप, अलॉटमेंट आई थिंक 2 रुपए की है ना। तो बेटा 30,000 1 रुपए के हिसाब से गया बेटा, टोटल 2 रुपए की है, मैंने अलॉटमेंट में डाल दिया बेटा 2 रुपए। और यहाँ पे भी बेटा 30,000 इंटू 1 के हिसाब से ये चला गया 30,000। चलो बेटा, किसका बचा है, ठीक है, लिखा बेटा सबने, आइए बेटा। तो लिखे बच्चे यहाँ पे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट। आइए बेटा, यहाँ पे हो गया 60,000, यहाँ पे हो गया 30,000, एंड अगेन वी हैव द 30,000। चलिए बेटा, आर वी डन, समझ आ गया बच्चे। अब रिसीव के टाइम पे बेटा कॉल सिनेरियोस निकलेंगे, क्योंकि अलॉटमेंट पे हरी भाई ने क्या किया है, डिफॉल्ट किया है। क्योंकि क्योंकि सुन लो, क्योंकि बेटा प्रोराटा का केस है और अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट है, कॉल इन एरियर्स हम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नेट कॉल्स इन एरियर्स। इज दैट क्लियर। ऑनलाइन वालों, कल हम मिलेंगे, कल यहीं से हम चीजों को क्या करेंगे, फर्दर कंटिन्यू करेंगे। इज दैट क्लियर, ठीक है बच्चे, चलिए आई एम क्लोजिंग द क्लास।